हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई नो सब अच्छे हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी दक्षिणा वाली वीडियो को इतना प्यार दिया और जो उसका रियल मोटिव है वो आप लोगों ने समझने की कोशिश करी। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस पर बहुत सारी कमेंट्स करके उसके बारे में पूछा है, उसको अप्रिशिएट किया है। और जिन लोगों ने मेरे से उसके बारे में पूछा है मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया है। और अब मैं ये वीडियो भी मेरी इसीलिए बन रही है ताकि मैं जिनका रिप्लाई नहीं मैसेज पे नहीं ऐसे मैं रिप्लाई देना चाहती, प्रॉपर उन्हें समझाना चाहती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो आज की ये वीडियो इसीलिए ताकि मैं जो कमेंट्स आए हैं मेरे पे दक्षिणा के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर सकूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग और जान सको कि दक्षिणा है क्या। पहला कमेंट ये है कि इन विच मंथ रियल स्टडी स्टार्ट्स आफ्टर गिविंग दक्षिणा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्ज़ाम होता है। अब अगर हमें नीट का दूसरा बैच चाहिए तो पहले वाले बैच को तो जाना पड़ेगा, तभी तो जगह होगी, तब दूसरे बैच को बुलाया जाएगा। तो हमेशा जो है बैच वो नीट का जो पहला एग्ज़ाम हो जाता, मतलब नीट का जो मई का फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ही बुलाया जाता है, तो मिड मई तक बुला लिया जाता है। मैं खुद 15 मई को गई थी दक्षिणा। तो अब ये कि रियल स्टडी कब स्टार्ट होती है, तो आप मिड में जाते हो तो एक मुश्किल से आपको 2 दिन लगते हैं वहाँ सेटल होने में कि हाँ पूरा आपका रूम वूम सेट कर लिया, आपने पूरा अपना सामान सेट कर लिया है। उसके बाद अगर आप 15 को गए हो तो आप मान लीजिए कि 18-19 से आपकी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्लासेस तो 16-17 से ही स्टार्ट हो जाएंगी, बट आपकी पढ़ाई जो है वो 18-19 से स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने सब सेटल कर लिया, अपना सामान वामान सब कुछ। और वो पूरी रिदम पूरी साल ही चलती है, वो कंसिस्टेंसी पूरी साल रहती है। सारे टीचर्स प्रॉपर उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ाएंगे आपको पूरी साल। तो रियल स्टडी भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है और पूरी जब तक चलती जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम ना हो जाए। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ what is the quality of the teachers and the teaching level, it is up to advance or not। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि टीचिंग लेवल और टीचर्स की क्वालिटी दोनों ही बेस्ट हैं दक्षिणा में। तो अब आप देखो कि आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो में देखा था कि दक्षिणा का रिजल्ट कितना पीक पे रहता है, कितना अच्छा रहता है। तो अगर दक्षिणा का रिजल्ट अच्छा है तो इस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब बच्चे की मेहनत तो होती ही होती है कि उसने बहुत मेहनत करी इसीलिए उसका रिजल्ट अच्छा है, बट उस मेहनत के पीछे क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं होते वहाँ पे हमें सपोर्ट करने की, पूरी बैकबोन होती है दक्षिणा, वो हमारे टीचर्स ही होते हैं मेनली। फ्रेंड्स होते हैं बट स्टडी के लिए हमारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे। तो अगर हमारे टीचर्स ही बोल्ड होंगे तभी तो हम अपनी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे ना, तभी तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा जाएगा ना। तो आप दक्षिणा के रिजल्ट से ही आप पूरा अब देख सकते हो कि दक्षिणा के टीचर्स कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें और कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता। सारा जो सपोर्ट है वो हमारे दक्षिणा के टीचर्स और जो वहाँ की प्रोवाइडेड चीज़ें हैं, जो वहाँ की प्रोवाइडेड पूरा मटेरियल है, जो बुक्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उन्हीं सबसे पूरा पढ़ते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट गेन करते हैं। सो द थर्ड डाउट इज़ एज आई सी द क्लासरूम्स आर वेरी बिग, सो हाउ वी विल एबल टू इंटरेक्ट विद टीचर्स इंडिविजुअली। तो देखो दक्षिणा हर चीज़ की प्लानिंग करके चलता है। हाँ क्लासरूम्स बड़े हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे कि बॉयज़ का एक अलग ग्रुप हो जाता है, गर्ल्स का एक अलग, क्योंकि साथ में 300 बच्चे एक क्लासरूम में नहीं बैठ सकते, इसीलिए ए एंड बी ग्रुप करके डिवाइड किया जाता है। क्लासेस का टाइमिंग इसलिए अलग हो जाता है। तो माइक का सिस्टम रहता है, पूरा डिजिटल बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड भी है, डिजिटल बोर्ड भी है, माइक का सिस्टम है, तो हर बच्चे तक टीचर की आवाज़ जाती है। और अगर कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता है तो वो क्लास में कभी भी टीचर को रोक के डाउट पूछ सकता है। टीचर्स भी हमेशा पूछते रहते हैं कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से समझाया जाए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉर्मल क्लासेस की तरह ही है कि आप अपने डाउट पूछना चाहते हो, अगर क्लास के बीच में तो आप अपना हैंड रेज करिए, डाउट पूछिए। इस तरीके से आवाज़ का कोई इशू नहीं है। क्लासरूम्स इतने अच्छे हैं कि प्रॉपर आवाज़ आपको भी टीचर की जाएगी और आपकी भी आवाज़ प्रॉपर टीचर को जाएगी। बाकी अगर आप सोचो कि हम पीछे बैठे तो बोर्ड हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए भी डिजिटल टीवीज़ लगाई गई हैं पीछे साइड। मतलब आगे डिजिटल बोर्ड है ही है, आप लोग को उसमें दिखाई देगा नो डाउट, लेकिन ऐसा होता है कि पीछे वाले बच्चे कुछ पीछे बैठ गए लेकिन प्रॉपर उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्लासरूम के ऊपर भी 2 टीवी लगाई गई हैं जो पीछे वाले बच्चों को दिखें प्रॉपर। तो जो डिजिटल बोर्ड पर चलेगा वो आपको उन टीवीज़ में भी दिखाई देगा। तो दिखने का कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से पूरी क्लास में कहीं भी बैठिए, आपको प्रॉपर बोर्ड की सारी चीज़ें दिखाई देंगी और माइक का सिस्टम है तो टीचर की आवाज़ भी आपको प्रॉपर आएगी। बाकी ये कि अगर आप अलग से डाउट पूछना चाहते हो तो दक्षिणा प्रॉपर डाउट सेशन लगाता है डेली सुबह
मतलब एक शेड्यूल होता है पूरा कि आज कौन से टीचर आएंगे डाउट सॉल्व करने के लिए। जो हमारा स्टडी रूम होता है, गर्ल्स स्टडी रूम, वहाँ पर डेली जिस सब्जेक्ट का डाउट सेशन होता है वो आते हैं। तुम अपना डाउट लेके वहाँ जाओ, इंडिविजुअली आप अपना कोई भी डाउट, आप अगर कोई मॉड्यूल भी नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे जाके आप उस डाउट सेशन में उनसे वो डाउट पूछ सकते। सो द फोर्थ डाउट इज़, इफ़ आई वॉन्ट टू लीव दक्षिणा बिटवीन द क्लासेस, कैन आई लीव एंड गो टू माई होम। देखो, दक्षिणा जो है वो एक रेजिडेंशियल कोचिंग है, तो वहाँ पर ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, तो आपको पूरा रहना होता है वहाँ पर, ठीक है। आपको पूरा हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था। तो अगर आप चाहते हो कि हमें दक्षिणा में नहीं पढ़ना है, हमसे नहीं इतना घर से दूर रहा जा रहा है पूरा, कि पूरी 1 साल ही हम घर ना जाएं और फ़ोन भी लिमिटेड ही मिल रहा है, तो हमसे नहीं रहा जा रहा है और हमें घर जाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सेल्फ मोटिवेशन काम आता है कि आप सच में एक ऐसी जगह छोड़ के जाना चाहते हो जहाँ पे आपको बेस्ट जी और नीट की प्रिपरेशन करने को मिल रहा है, बेस्ट प्लेस मिल रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जहाँ आपके पास में। तो अगर आप फिर भी जाना चाहते हो कि नहीं हमसे हैंडल नहीं हो रहा और हम जाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को एट लास्ट पॉइंट तक आपको समझाएंगे, लेकिन आप नहीं मानोगे कि नहीं मुझे तो घर ही जाना है, मुझे तो बहुत याद आ रही है, मैं कंफर्ट जोन को छोड़ के आया हूँ, मेरे पे यहाँ नहीं रहा जा रहा, ये वो, तो फिर आपको वो मे बी अलाउ करते हैं। मतलब मे बी क्या, वो आपको अलाउ कर ही देंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे फिर आपको रख के ना, आपका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। उन्हें क्या चाहिए कि बच्चे प्रॉपर उस सीट को यूज़ करे जिस सीट के लिए वो आया है वहाँ पे। अब आप उस सीट को यूज़ ही नहीं करना चाहते हो, आप लोग, आपको खुद ही नहीं, खुद के अंदर ही सेल्फ मोटिवेशन नहीं है कि, मतलब कुछ लोग तो होते हैं, देखो घर जाके अगर उन्हें सच में मन नहीं लगता है तो घर जाके पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते भी हैं, हम हर किसी की बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंफर्ट ही चाहिए, बस घर में ही कंफर्ट चाहिए, घर की याद में ही रहना है, तो वो लोग नहीं एडजस्ट कर पाते और फिर वो लोग चले भी जाते हैं। तो वो लोग आपको अलाउ कर देंगे, आप फिर अपने घर भी जा सकते हो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है वहाँ पे, वरना आप कोशिश तो यही करिएगा कि भाई दक्षिणा में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हर किसी का नहीं होता, आप खुद भी देखो ऑल इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, बट होता कितने लोगों का सिलेक्शन, नीट में 300 होगा, जेई में भी 300 होगा, तो आप खुद देख सकते हो कि सिलेक्शन रेशियो क्या है, और आपको फिर आप कितनी मेहनत करके आप वहाँ पे आए हो, तो आप व्यर्थ तो नहीं जाने दोगे ना उस मेहनत को। दूसरा फैक्टर ये भी है कि आप कब दक्षिणा छोड़ के आप अपने घर जा सकते हो, कि जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है किसी रीज़न की वजह से। पहले तो दक्षिणा वाले खुद ही आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे जो उनके पास होगा, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि ये केस थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है तो वो आपके घर पे इन्फॉर्म करेंगे, फिर आपके घर वालों से बात करेंगे कि आपके बच्चे को ये दिक्कत है, तो आप क्या चाहते हो, तो आपके घर वाले जिस हिसाब से फॉलो अप करेंगे कि हम बच्चे को घर ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे पूरा इलाज करवा के तब हम उसको फिर से दक्षिणा भेज देंगे, या फिर आप पुणे में ही रह के कुछ टाइम वहीं पर उसका इलाज करवाइए फिर दक्षिणा छोड़ जाइए। इस हिसाब से भी आप दक्षिणा छोड़ के कुछ दिन के लिए आप जा सकते हो। सो द फिफ्थ डाउट इज़, पेरेंट्स कैन विजिट टू सी आवर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स, मतलब पूरी साल में आप अलाउ नहीं हो बाहर जाने के लिए, घर जाने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स अलाउ हैं कि वो आपको मिलने आ सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं। अब फ्रीक्वेंट आएंगे तो दक्षिणा वालों का मोटिव तो यही है ना कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बच्चे को किसी भी तरीके से। अगर घर वाले फ्रीक्वेंट मिलने आते रहेंगे तो बच्चे को घर वालों की ज़्यादा याद आएगी, तो वो तो चाहिए ही नहीं ना ऐसा, तभी तो घर जाने को मना किया पूरी साल। तो ये है कि फ्रीक्वेंट विजिट अलाउ नहीं है, मतलब आ सकते हो ऐसा मना भी नहीं, लेकिन कोई पेरेंट्स इतनी दूर फ्रीक्वेंट विजिट के लिए आता भी नहीं है। पास का होगा तो भी वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा पढ़ रहा है अपना। पेरेंट्स विजिट अलाउ है, अपने बच्चे से मिलने आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और अंदर दक्षिणा के अंदर अलाउ नहीं होता किसी को आना, दक्षिणा के बाहर ही जो गेस्ट रूम जो प्रोवाइडेड है वहीं आपको मिलवाया जाता है उनसे, क्योंकि दक्षिणा के अंदर पेरेंट्स वगैरह को सिर्फ फेलिसिटेशन सेरेमनी पे ही अलाउ होता है, उससे पहले या फिर उसके बाद नहीं होता है। तो इसीलिए पेरेंट्स कभी भी मिलने आ सकते हैं अपने बच्चे से। बाकी सारे डाउट्स मेरे पे जितने क्लियर हो सकते थे मैंने भी किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में और चीज़ें बताऊँगी मैं आप लोगों को दक्षिणा के बारे में। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी थैंक यू दक्षिणा को इतना प्यार देने के लिए।